कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है इसलिए फ्री बिजली दे पाते हैं, कट्टर बेईमान नहीं दे पाते। दिल्ली में अच्छे से डैमेज कंट्रोल करना है तो एलजी पोजीशन को ही अबॉलिश कर देना चाहिए। पूरा काम करेंगे। देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता है राघव चड्ढा, उनसे कोशिश करेंगे उनकी भी प्रतिक्रिया ले सके। मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। तो बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं राघव चड्ढा थे, आम आदमी पार्टी के एमपी, वो कह रहे हैं कि अब दिल्ली की जनता अपने हाथों पर लिखेगी कि मेरा नेता केजरीवाल ईमानदार। यानी दिल्ली की जनता के बीच में अब पार्टी पूरी तरीके से उतरने वाली है। जो इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया है, कहीं ना कहीं भरोसा दिल्ली की जनता पर जताया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ आगे इसमें चल करके होगा, वो बड़ी बात होगी। कैसे राजनीति अब दिल्ली की बदल जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी। मैम, क्या पहली प्रतिक्रिया देंगे? आखिरकार अरविंद केजरीवाल का खुद ऐलान की बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया। देखिए, ये एक बहुत नया कीर्तिमान स्थापित किया है उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में। आप लगातार भाजपाई हम पर झूठे आरोप लगाते रहे, तोहमत लगाते रहे। कोर्ट ने हमें हर जगह बेल दे दी, ट्रायल कोर्ट ने, ईडी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने बेल दे दी। और पर कोर्ट इस मामले में, पीएमएलए मामले में जो बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ बेल ही दे सकती थी। पूरा ट्रायल खत्म होने में तो 10-20 साल लग जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है क्योंकि वो बहुत आहत है इस बात से। कट्टर ईमानदार आदमी के पास क्या होता है? पैसे तो होते नहीं, इज्जत होती है, नाम होता है। भाजपा ने वही अटैक किया। तो अब ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता पे छोड़ा। वो दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और दिल्ली की जनता ही फैसला करेगी, निर्णय लेगी कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं कि नहीं। हम टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि इस्तीफा अगर देना था तो उस समय क्यों नहीं दिया जब पहली बार जेल गए थे? अब जब बाहर आ गए तब क्यों इस्तीफा? देखिए, वो तो भाजपा का षड्यंत्र था। उस समय भाजपा चाहती थी, जब उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जब उनकी वोट चोरी की साजिश फेल हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो वो उस टाइम तो चाहते थे कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को क्रश करो। और अगर अरविंद केजरीवाल जी उस टाइम इस्तीफा देते तो वो ठीक नहीं रहता, वो भाजपा की ट्रैप में आने वाली बात होती। और अब अपनी मर्जी से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो आहत हैं। एक ईमानदार आदमी पर आपने इतनी तोहमत मली है, कोर्ट में तो आपको पता है टाइम लगेगा। तो अब दिल्ली की जनता ही फैसला करेगी उनकी ईमानदारी का। बोला जा रहा है इमोशनल कार्ड खेलने की यहाँ पे कोशिश की गई है क्योंकि चुनाव में कम समय रह गया है। तो ऐसे में सही माना गया है कि इस समय इमोशनल कार्ड खेल दो और दिल्ली की जनता को एक बार फिर से जो है झूठ में फैला दो। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री मोदी को बोलिए इमोशनल कार्ड खेलें, मणिपुर पर चलते रिजाइन कर दें, इमोशन बटोर लें। ये आप समझें, एक ईमानदार व्यक्ति है, एक ईमानदार व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है, जिसने एक पैसे वाली नौकरी को त्याग दिया, जो ग्राउंड पे चले गए, झुग्गियों में रहे, अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर वहाँ की लोगों की प्रॉब्लम समझी। कट्टर ईमानदार है इसलिए फ्री बिजली दे पाते हैं, कट्टर बेईमान नहीं दे पाते। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि अब तो जो डैमेज करना था दिल्ली की जनता को, दिल्ली को, वो कर लिया है। इससे पूरी तरीके से जो है डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा अब के इस्तीफे। देखिए, डैमेज अगर पिछले 10 सालों में किसी ने भी दिल्ली का किया है तो वो है दिल्ली के एलजी। इन्होंने लगातार दिल्ली के कामों में रोड़े अटकाने की कोशिश की है। जो काम हमारे 9 साल में पूरे हो जाते, वो जो काम हमारे 5 साल में पूरे हो जाते, वो 9 साल इनके ऑब्स्टिकल्स की वजह से लगे। तो अगर दिल्ली में अच्छे से डैमेज कंट्रोल करना है तो एलजी पोजीशन को ही अबॉलिश कर देना चाहिए। आखिरी सवाल लूँगी मैम, कौन लग रहा है अब आपको अगले मुख्यमंत्री के तौर पर रेस में आगे निकलना? देखिए, इस पर कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी विधायकों की, मंत्रिमंडल की सबकी बैठक होगी, राय होगी, चर्चा होगी, तब कहीं जाके कोई निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रियंका कक्कड़ जी से हम बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो टाइमिंग अरविंद केजरीवाल ने चुनी है इस्तीफे के लिए वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यदि पहले इस्तीफा देते तो कुछ और उसका मैसेज होता है। और अब साफ क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं निराश है, जो आरोप उन पर लगा, उन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने इस्तीफे की यहाँ पर जो है ऐलान कर दिया। फिलहाल के लिए मुझे तीसरे साथ आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।